सभी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 अगस्त से दीक्षा ऐप पर निष्ठा मॉड्यूल की तरफ आपको कोर्सेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग अभी इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। इसको आपको 3 प्रयासों में कंप्लीट करना है। 3 प्रयास में आपको कंप्लीट करना है और 70% मार्क्स आपको प्राप्त करने हैं, तभी आपका प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो ऐसे शिक्षक जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में हैं, वैसे शिक्षकों को ये कोर्स कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए, उस कड़ी में हम लोग शुरू करते हैं। पाठचर्या और समावेशी कक्षा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम का एक घटक नहीं है? डिजाइन, मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, उद्देश्य और सीखने के प्रतिफल। तो हम लोग डिजाइन को इसमें सबमिट करेंगे। दूसरा है, निर्धारित समय में कवर की जाने वाली विशिष्ट कक्षा के लिए किस विषय में शामिल किए जाने वाले विषयों या विषयों की रूपरेखा कहलाती है? तो इसको हम लोग पाठ्यक्रम सबमिट करेंगे। प्रश्न 3 है, स्कूली पाठ्यक्रम की मुख्य चिंता क्या है? तो इसमें ऑप्शन है, बच्चों का समग्र विकास, काम की दुनिया के लिए बच्चों की तैयारी, स्कूल को सुचारू रूप से चलाना, बच्चों को खुश करना। तो इसमें आप लोग बच्चों का समग्र विकास, इसको आप सबमिट करेंगे। चौथा है, सीखने के प्रतिफल शिक्षकों की मदद करते हैं पाठ्य पुस्तकों से परे जाने में, पाठ्य पुस्तक सामग्री के अनुसार पाठों की योजना बनाने में, सभी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने में, कक्षा में अनेक शिक्षा शास्त्रों का प्रयोग करने में। तो कौन सा कथन इसमें आपका सही है? तो ऑप्शन हम लोग इसमें 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर 3 को आप सबमिट करके आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, स्कूल पाठ्यक्रम हमारी डैश से अपनी सामग्री का चयन करता है? परिवार, क्षेत्र, राष्ट्र और संस्कृति। तो हम संस्कृति को इसमें सबमिट करेंगे। अगला प्रश्न है, स्कूली पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसमें हम लोग शिक्षकों की दक्षता, छात्रों के सीखने के प्रतिफल, सामाजिक सहभागिता, स्कूल नेतृत्व। तो इसमें हम लोग छात्रों के सीखने के प्रतिफल को सबमिट करेंगे। अगला प्रश्न है, स्कूल पाठ्यक्रम किसकी संस्कृति को दर्शाता है? घर, स्थानीयता, स्कूल और समाज। तो इसमें हम लोग समाज को सबमिट करें। एक बात का आप ध्यान रखें कि आपको 3 प्रयासों में ही इसको कंप्लीट करना है। चूँकि मैं इतने आपको प्रश्नोत्तरी करवा दे रहा हूँ जिससे आप 70% प्लस मार्क्स ले आएँ और आप एक प्रयास में ही इसको कंप्लीट कर पाएँ। और शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर के, बहुत सारे स्पोकन के वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल में उपलब्ध हैं, जिससे आप लाभ ले सकते हैं, अपने बच्चों को लाभ दे सकते हैं। पाठचर्या के घटकों में शामिल नहीं है शिक्षकों की भर्ती और स्थानांतरण, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण रणनीतियाँ, आकलन और मूल्यांकन। तो इसमें हम लोग शिक्षकों की भर्ती और स्थानांतरण को सबमिट करेंगे। अगला है, यदि कोई राज्य NCERT द्वारा विकसित पाठ्यपुस्तकों को अपनाता है तो उस राज्य के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? सीखने के प्रतिफलों का आकलन, राज्य की पुरानी पाठ्यपुस्तकें, राज्य में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अवधारणाओं का संदर्भ, पाठ्यपुस्तकों का उसी प्रकार अनुसरण करना जैसे वे हैं। तो इसमें हम लोग सीखने के प्रतिफलों का आकलन, इसको हम लोग सबमिट करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को किसके बीच रखा जाता है? ऑप्शन है, NCF और पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यपुस्तकें और परीक्षाएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और NCF, शिक्षक सहायता सामग्री और NCF। तो इसमें हम लोग NDF और पाठ्यपुस्तकों को
हम लोग सबमिट करेंगे। अगला प्रश्न है, सामाजिक रूप से वंचित समूहों SDG से संबंधित बच्चों को शामिल करने के लिए इनमें से क्या फायदेमंद नहीं है? यूनिफॉर्म, पड़ोस का मुख्य धारा विद्यालय, समता मूलक समावेशी विद्यालय, बाधा रहित सुगम विद्यालय। तो इसमें यूनिफॉर्म को आप सबमिट कर दें। प्रश्न 12 है, यदि कोई छात्र कक्षा में एक प्रश्न पूछता है तो निम्न में से क्या फायदेमंद होगा? ऑप्शन है, स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करें, प्रश्न का उत्तर दें और अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें, उसे कक्षा के बाद मिलने की सलाह दें, उत्तर जानने के लिए कुछ संदर्भ प्रदान करें। तो इसमें हम लोग प्रश्न का उत्तर दें, इसको हम लोग सबमिट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक पाठ्यक्रम, ऑप्शन देख लेते हैं, इसे सभी पाठ्यपुस्तकों को विकसित करने के बाद विकसित किया जाता है, विषयों और विषयों की वर्गवार और विषयवार सूची प्रदान करता है, शिक्षकों के लिए आवश्यक दस्तावेज है, आकलन मानदंड को परिभाषित करता है। तो इसको हम लोग विषयों और विषयों की वर्गवार और विषयवार सूची प्रदान करता है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 को आप सबमिट करें। गुप्त पाठचर्या, हिडन पाठचर्या क्या है? पाठ्यपुस्तकों से सीखने को प्रोत्साहित करता है, अध्ययन के औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हो सकता है, कक्षा में औपचारिक अधिगम को दर्शाता है, सावधानी से बनाई गई योजना है। तो इसमें अध्ययन के औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हो सकता है, इसे हम लोग सबमिट करेंगे। अगला प्रश्न है, आकलन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, छात्रों के शैक्षणिक ज्ञान का परीक्षण करें, परीक्षा आयोजित करें ताकि बच्चों को अगली कक्षा में पदोन्नत किया जा सके, रटने की विद्या में वृद्धि, सीखने में अंतर की पहचान करें और आवश्यक सहायता प्रदान करें। तो इसको हम लोग सीखने में अंतर की पहचान करें और आवश्यक सहायता प्रदान करें, इसको हम लोग सबमिट करेंगे। अगर आप इस कोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी परेशानी माने कोई भी आपको परेशानी आती है तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आशा करता हूं कि आपके सभी समस्याओं का मैं समाधान निदान कर पाऊं। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के तत्वों की व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? पाठचर्या प्रारूप, पाठ्यचर्या विकास, पाठ्यचर्या निर्माण, पाठ्यचर्या फाउंडेशन। तो हम लोग पाठ्यचर्या प्रारूप को सबमिट करेंगे। अगला प्रश्न है, उचित समर्थन के साथ मुख्य धारा के पड़ोस के स्कूलों में समाज के वंचित वर्गों से संबंधित शिक्षण को किस रूप में जाना जाता है? अनन्य शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा। तो हम लोग इसको समावेशी शिक्षा को सबमिट करेंगे। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा, ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें हाशिए पार समूह के शिक्षक शामिल हैं, केवल विशेष जरूरतों वाले बच्चों को ही लाभान्वित करती है, प्रवेश की सख्त प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है, कक्षा में विविधता का जश्न मनाता है। तो इसमें हम लोग कक्षा में विविधता का जश्न मनाता है, इसको हम लोग सबमिट करेंगे। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा शिक्षण और अधिगम की एक ऐसी प्रणाली है कि अधिगम जैसे निम्न जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है। ऑप्शन है, विकलांग और गैर विकलांग बच्चे, विकलांग बच्चे, गैर विकलांगता वाले बच्चे, गंभीर विकलांगता वाले बच्चे। तो विकलांग और गैर विकलांग बच्चे, इसको आप सबमिट करें। अगला प्रश्न है, UDL किस प्रकार के छात्रों के साथ सबसे अच्छा काम करता है? ऑप्शन है, उनकी क्षमताओं और सीखने की शैलियों की परवाह किए बिना सभी प्रकार के छात्र, संघर्ष, प्रवीण, प्रतिभाशाली। तो सभी सर से निवेदन है कि वीडियो देखकर सिर्फ आगे न बढ़ जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका सब्सक्रिप्शन हमें सपोर्ट करेगा। मैं भी आपकी तरह इस कोर्स को कर चुका हूं, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करने में आप मदद करें। आपका सपोर्ट हमें हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करता है और इसी तरह के हम और भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए इसमें हम ऑप्शन दें, उनकी क्षमताओं और सीखने की शैलियों की परवाह किए बिना सभी प्रकार के छात्र। क्वेश्चन 20, आंसर 20, आप इसको सबमिट कर टोटल 17 मार्क्स आप प्राप्त करेंगे।
जो कि 70% से ज़्यादा हो रहा है, आपको प्रमाण पत्र अवश्य मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर आप प्लीज़ कमेंट कर बताएं। उस दीक्षा से संबंधित किसी भी समस्या को मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। आपके आशा के अनुरूप मैं उसे समस्या को दूर करने में मदद करूंगा। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ अब हम लोग अगले वीडियो में, अगले कोर्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद सबका।